क्या ये आपके पास सिलेबस दिया हुआ है कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। देखिए रीजनिंग है, पहले आपका पेपर जब खुलेगा तो उसके सामने क्या आएगा, रीजनिंग आएगा, फिर कंप्यूटर नॉलेज की आएगी, फिर जनरल अवेयरनेस आएगी, फिर इंग्लिश या हिंदी जो भी आपकी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की होगी वहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास। निश्चिंत रहिए आप कि वहाँ पे आप इंग्लिश अगर टिक करेंगे पेपर खुलने के बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा कि इंग्लिश आपको सिलेक्ट करना है या हिंदी सेलेक्ट करना है। तो आप इसलिए निश्चिंत रहें कि हमने गलती कर दी पहले इंग्लिश तो नहीं, आपके सामने वहाँ रहेगा जिस पे आप टिक करेंगे वही आपका लैंग्वेज ओपन होगा। और यदि आपने पहले इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया लेकिन आपको लगता है कि हिंदी करना चाहिए तो आप वहाँ जाके चेंज भी कर सकते हैं, जिस पर टिक करेंगे फिर क्वेश्चन जिसका टिक करेंगे आप वही सिलेक्ट होगा। तो ये आपका हो गया। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी जिसको बोलते हैं हम लोग क्वांट। अब देखिए करना क्या है आपको। तो आपको देखिए रीजनिंग का पहले पेपर खुलेगा तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे, जिसमें से आपके 20 क्वेश्चन एकदम डुएबल होंगे। आपके 20 क्वेश्चन आपके एकदम डुएबल होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो हर बच्चा मैक्सिमम बच्चा कर लेगा। अब आपको ये रेंज तोड़नी है, ये रेंज आपको तोड़नी है लगभग लगभग आपको 30 तक जाना है। 30 30 मिनिमम आपको। देखिए मिनिमम तो आपके लिए 20 है ही, जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए तो फिर मिनिमम है कि 20 वो कर लेगा मिसलिनियस मिला के। और 30 आप कैसे जाएंगे कि जब सबसे पहले आपको मिसलिनियस करने पड़ेंगे। तो रीजनिंग के पेपर के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले पेपर को एनालाइज कर लेना है। आपको मिलेंगे इसमें से 30 मिनट, आपको इसमें मिलेंगे आपको 30 मिनट। तो 30 मिनट जब आपको मिलेंगे तो इसमें से आपको 2 मिनट सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को मार्क कर लेना है। कौन से क्वेश्चन को मार्क कर लेना है, जो मिसलिनियस में होंगे आपके, जो भी जैसे आपको आ गई क्या बोलते हैं कोडेड इनइक्वालिटी आ गई, उसके बाद ब्लड रिलेशन आ गया आपके पास, उसके बाद आपके पास क्या बोलते हैं कोई ऐसी, मतलब आप समझ रहे हैं कि आपके पास ब्लड रिलेशन आ गया, कोडेड इनइक्वालिटी आ गई, या हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आ गया, हाइट वेट का क्वेश्चन आ गया। ऐसे ऐसे जो भी मिसलिनियस मिलेगा आपको कर इसको मार्क कर लेना है आपको सबसे पहले। उसके बाद आपको देख लेना है कि इनपुट आउटपुट मिलेगा आपको, इनपुट आउटपुट मिलेगा आपको, इनपुट आउटपुट मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगी कोडेड, कोडेड फॉर्म में आपको मिल जाएगी कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग मिल जाएगी। तो इन दोनों में से आपको देखिए कोडेड जो कोडिंग डिकोडिंग होती है आपकी, ये आपको स्किप करनी है अगर, लेकिन आपको इस पे इस उसको देखना है आपको, इनपुट आउटपुट को। ये डुएबल होती है जिससे आपकी जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं इसको। फिर मार्क कर लिया हमने, फिर आपको देखना है कि पजल, कि कौन कौन से आपके पास पजल्स है। पजल्स के बाद आपको मिलेगा क्रिटिकल रीजनिंग। देखिए क्रिटिकल रीजनिंग को हमेशा लास्ट में रखिएगा आप, पहले आप मिसलिनियस कर लीजिएगा, इनपुट आउटपुट अगर डुएबल होगा तो उसको कर लीजिएगा, फिर एक पजल आप मिनिमम बना लीजिएगा, उसके बाद आप कोडेड क्रिटिकल रीजनिंग पे जाइएगा। क्रिटिकल रीजनिंग आपको मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं इसमें। तो इससे जब आप करेंगे तो आप 30+ का स्कोर, 30+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे अगर इस तरह से जाएंगे आप। ठीक है, ये आप कर लिया। अब उसके बाद जब आप यहाँ पे अच्छा कर लेंगे तो यहाँ कंप्यूटर नॉलेज मिलेगा आपको, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन आपको मार्क 20 ही क्यों ना। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे आप 35+ कर लेंगे अगर आपने अच्छे से कंप्यूटर पढ़ी है। फिर आएगी जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या है कि जो बच्चा नहीं पढ़ा है तो मिनिमम आपको तो 10 क्वेश्चन करनी चाहिए मिनिमम, क्योंकि ये अच्छा बेटा आप इसको 30+ तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन मैं ऑन एन एवरेज के लिए बता रहा हूँ। 10 क्वेश्चन आपने यहाँ से कर लिया। फिर आपके हिंदी लैंग्वेज भी आप 40 क्वेश्चन है तो इसमें भी आप मिनिमम 35+ कर लेंगे। अब उसके बाद आता है आपका क्वांट का हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्वांट का कैसे करेंगे। क्वांट की भी स्ट्रेटेजी आप समझ लीजिए अभी। क्वांट की स्ट्रेटेजी क्या है कि 40 क्वेश्चन 50 मार्क। अब इसमें क्या है, इसमें 20 से 25 का टारगेट रखना है आपको, 20 से 25 का टारगेट रखना है, जिससे 20 से 25 का टारगेट
अगर आप 30 प्लस भी इसमें जा सकते हैं, 40 प्लस भी कर सकते हैं इसमें आप। ये नंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ। तो अब देखिए क्वांट में क्या करना है आपको, पहले पहले आपको जैसे जितने भी मिसलिनियस हैं उसको कर लेना, जिसमें से कोडिंग आपकी क्वाड्रेटिक आएगी, आपकी नंबर सीरीज आएगी और etc। इसके बाद आपको जाना है उस पे डी पे, डी को मार्क कर लेना। फिर उसके बाद आपको जाना अर्थमेटिक पे। अगर इस सीक्वेंस में आप इसको चलेंगे तो मिसलिनियस को आपको जल्दी से जल्दी निपटाना, जितनी जल्दी आपको इसमें क्या बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन ये भी मिलेगा। तो उसके बाद ये कर लेना, उसके बाद डी कर लेना, उसके बाद अर्थमेटिक कर लेना। तो जब इस तरह से आप चलेंगे तो आप आगे कम से कम आप इसमें 30 का तो स्कोर कर ही लेंगे अगर आप इस तरह से चलेंगे, मिनिमम 20 से 30। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, समझ ही गए होंगे। अब देखिए कट ऑफ की बात कर लेते हैं हम लोग आके, कि आप देख रहे होंगे कि देखिए यू आर की क्या, ये सब यू आर की है, सब सब जो जो यू है यू आर की है कट ऑफ। देखिए राजस्थान में ये रहा आपका। तो आप ये देखिए ब्रैकेट देखते जाइए, ब्रैकेट क्या है 70 का है, यहाँ पे भी क्या है ब्रैकेट हाईएस्ट का है। यही ब्रैकेट आपका रहेगा रहेगा यू आर के लिए। तो आउट ऑफ 200, तो आप रीजनिंग में मिनिमम अगर आप 30 नंबर ले आते हैं, क्वांट में आप मिनिमम आप 25 ले आते हैं, तो यहाँ से जो आपका ये हो गया, ये आपका 100 में से 55 आ गया। अब आपको चाहिए कितना बस, अब आपको चाहिए मिनिमम मिनिमम 30 नंबर और चाहिए मिनिमम, इतना 30 नंबर और चाहिए। अब आपके पास बचा क्या क्या है, आपके पास बचा है लैंग्वेज का पेपर बचा है आपके पास, लैंग्वेज है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आप मिनिमम 15 नंबर ले आइए, इसमें मिनिमम आप 25 से 30 तक ले आ सकते हैं आराम से। उसके बाद आपके पास जीए है, जीए में मिनिमम आप 10 नंबर ले आइए। तो यहाँ से 10 15 और यहाँ से 25 ही मांग लेते हैं, तो ये आपका 50 नंबर यहाँ से बन रहा है। तो 55 अगर आप वहाँ से ले आते हैं, 50 यहाँ से ले आते हैं, यहाँ से ले आते हैं, तो आपका 105 नंबर का बैकअप बन जाएगा, जो कि गुड स्कोर होता है आपके लिए।